आज का मेरा विषय है, कभी भी नकारात्मक मत सुने। वो परमेश्वर की ओर से नहीं, शैतान की ओर से। प्रभु ने हमको बनाया, ब्लेस किया, आशीष दी। उसने कहा बढ़ो और पृथ्वी को भर दो और पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो। बोलो हालेलुया। फूलो फलो और पृथ्वी को भर दो और पृथ्वी के ऊपर अधिकार रखो। ये ब्लेसिंग्स थी हमारे जीवन के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कभी भी नकारात्मक मत सुने। नकारात्मक को समझ रहे हैं ना? नकारात्मक को पंजाबी में क्या बोलेंगे? नहीं, हाँ, गलत बातें, गलत गल्लां अगर तुहाडे विषय च कोई कहता है तो उन्हें सुनना बंद करना है। अगर आपके बच्चों को कोई बोलता है नहीं ये नहीं सुधर सकते, नहीं इनको जॉब नहीं मिल सकती, नहीं आपके जीवन में ऐसा नहीं हो सकता, भैने तेरा घर वाला नहीं सुधर सकता जिन्ना मर्जी जोर ला ला। ये गल्लां किहदे वल्लों है? शैतान दे वल्लों। बोलो हालेलुया। भाइयों, तुहाडी घर वाली नहीं सुधर सकती लड़ाई तो। ये गल्लां किहदे वल्लों है? शैतान वल्लों। बोलो हालेलुया। किसी प्रभु के दास ने कहा, जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं। ध्यान से सुना। किसी प्रभु के दास ने कहा, जो आप सोचते हो वो आप क्या करते हैं? बोलते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप एक दिन जरूर करेंगे। इसीलिए अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच को भी लेकर मत आइए कि ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी से हम एक वर्स देखेंगे, उसके ऊपर सीखने की कोशिश करेंगे। मरकुस की किताब 5 अध्याय उसका 35 आयत पढ़ेंगे। प्रभु का वचन क्या करता है, क्या कहता है? हालेलुया। हाँ जी, पढ़िए जल्दी से। मरकुस की किताब उसका 5 अध्याय और 35 आयत में पढ़ेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। जी। जब यीशु फिर नाव से पार किया तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नामक आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख। 5:35 पढ़ना है। वह ये कह ही रहा था, वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से, कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई है, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है? अब गुरु को क्यों दुख देता है? इस कहानी को आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। जब यायर आराधनालय के सरदार के घर में उसकी छोटी बेटी, बाइबल कहती है, बीमार थी और मरने की कंडीशन में थी। बोलिए हालेलुया। बोलिए मरने की कंडीशन पे थी। ऊंची आवाज से बोलिए, मरने की कंडीशन पे थी। बोलो हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास आराधनालय के सरदार वहां पे पहुंचा। प्रभु यीशु मसीह के पांव के ऊपर गिरा और कहा कि हे गुरु, मेरी बेटी जो है बीमार है, वो मरने पे है, तू अगर मेरे घर में चले, उसके ऊपर प्रार्थना करें तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह आराधनालय के सरदार के साथ उसके घर में जा रहे थे तो एक और वाकया जाते जाते वहां पे हुआ, वो हम पढ़ेंगे नहीं। जब यीशु मसीह प्रचार करते थे, किसी के घर में जाते थे, जब सुसमाचार प्रचार करते थे, उनके पीछे बड़ी भीड़ रहती थी। बोलिए हालेलुया। ध्यान से सुनना है। अपने पड़ोसी को बोलिए सोना नहीं है।
ध्यान से सुनना है, बोलो हालेलुया। बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे रहती थी। जब वो आराधनालय के सरदार के घर में जा रहा था बेटी के लिए प्रार्थना करने के लिए, तो बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। एक 12 साल की औरत थी जो आप सब कहानी जानते हैं। वो कहती थी कि अगर मैं यीशु के पल्लू को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। जब वो उनके घर में जा रहे थे तो उसने विश्वास के साथ पल्लू को छुआ, तो वहां पे एक और चमत्कार हुआ। उसका रोग बहना इंस्टेंट बंद हो गया। बहुत सारा पैसा पहले वो गवा चुकी थी, बहुत सारा पैसा पहले वो बर्बाद कर चुकी थी। बोलिए हालेलुया। जब ये इंस्टेंट हुआ तो आराधनालय के सरदार के घर से एक मैसेज आया। वो मैसेज क्या था? वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो क्या हो गई है, मर गई है, अब गुरु को क्यों दुख देता है। बोलो हालेलुया। ये कौन सा विचार था? नकारात्मक। ये कौन सी बातें थी? नकारात्मक। बोलिए हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उन नकारात्मक बातों को सुना नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को अनसुनी करके अपने रास्ते की ओर बढ़ता गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा डरो मत, डर मत, केवल क्या रख? विश्वास रख। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा डर मत, केवल विश्वास रख। आज कितने सारे लोग नकारात्मक बातें अपने जीवन में सोचते हैं। लोग उनको नकारात्मक बातें बोल बोल कर उनको मैं क्या बोलूं कि दिमाग में पैरालाइज कर देते हैं। नकारात्मक सोचना भी एक पैरालाइज की तरह है, सच बोल रहा हूं। बोलो हालेलुया। अब समझ रहे हैं ना इस वचन को? नकारात्मक सोचना, नेगेटिव सोचना। हालेलुया। अगर मैं आपको एक और गंभीर बात बताऊं, भेद की बात बताऊं, बड़े ध्यान से सुनना। शैतान की लड़ाई जो है वो आपके परिवार के कैसे वो फाइट करता है आपके परिवार में, आपके परिवार में, बच्चों में, बिजनेस में। उसको कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल शैतान आपको, मैं क्या बोलूं, मुझे वो शब्द नहीं आ रहा। शैतान आपके पता किस चीज के ऊपर अटैक करता है? आपकी सोच के ऊपर, सोच के ऊपर अटैक करता है। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि सबसे अधिक किसकी रक्षा कर? अपने मन की। शैतान का जो अटैक होता है आपके मन के ऊपर होता है, आपके माइंड के ऊपर होता है, आपके दिमाग पे, आपकी सोचों के ऊपर होता है। उसका अटैक आपके बिजनेस पे नहीं होता, उसका अटैक आपके बच्चों के ऊपर नहीं होता, उसका अटैक, ऐसे अटैक नहीं होते। शैतान अटैक करता है तो कहाँ पे करता है? आपकी सोच के ऊपर, आपके मन के ऊपर, आपके माइंड के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर। यहां से वो अटैक करता है। बोलो हालेलुया। ध्यान से सुनना बच्चा, मन के ऊपर अटैक करता है। और यीशु मसीह जितना देर भी इस धरती के ऊपर रहा, उसने शैतान के अटैक को हर समय असफल किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी सोचों के ऊपर वो काम करता है। एक्चुअल में जो शैतान काम करता है ना, कोई जन सीगा, वो कहना शैतान बहुत तंग करता मनो।
कहना बहुत तंग करता, ध्यान ना सुनियो, कहना बहुत तंग करता, कहना मैं उन्हें फड़ना है, कितने मिल सकता हो। हालेलुया। उन्हें दसना पता जेड़ा मैं तंग करता। बोलो हालेलुया। समझ में आया कहाँ पे अटैक करता है? दिमाग में, सोचों में, आपके ख्यालों में। इसलिए मास्टर नस्टमल जी ने गाना गाया, सोचों पे कब्जा, ख्यालों पे कब्जा, कर ले कब्जा ऐ पाकर। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि जो आप सोचते हैं वो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं वो आप एक दिन जरूर करेंगे या जरूर होंगे। समझ में आया? बहुत बड़ी बात है। जो आप सोचते हैं वो आप क्या करते हैं? बोलते हैं। जो आप सोचते हैं वो आप एक दिन होंगे, आप जरूर होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। शैतान का अटैक जो है आपकी सोच के ऊपर होता है, आपके माइंड के ऊपर होता है, यहां पे अटैक करता है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वॉरफेयर यही है। आत्मिक युद्ध जो है ना वो आपका अगर आपने शैतान को पकड़ना है, शैतान के साथ फाइट करनी है, आत्मिक युद्ध जो है वो कहाँ पे है? सोचों में, दिमाग में। बोलिए हालेलुया। सभी सुन रहे हैं? बोलिए हालेलुया। आत्मिक स्पिरिचुअल वॉरफेयर जो है वो आपके दिमाग में, आपकी सोचों में। हालेलुया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। डॉक्टर्स की रिपोर्ट आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, आपा की कहते ओ लै जी हुण की होगा, ये तो बड़ी तगड़ी बीमारी आ गई है, बहुत बड़ी बीमारी आ गई। भाई बलजिंदर यहाँ पे बैठे हुए हैं, कई लोगों ने तो शुगर से कंप्रोमाइज किया हुआ है कि शुगर नहीं जा सकती जी, जिन्ना मर्जी चोल ला लो, ये तो खून चा। हालेलुया। कईयों ने ये भी समझौता किया हुआ है, ये तो जी हमारे परिवार से चलती चीजें आ रही है। कई मैन ऑफ गॉड है, ओ नहीं जी ये तो चलदियां आ रही हैं, तो इदा ही रहो। बोलो हालेलुया। ये क्या सोच रहे हो आप? नकारात्मक। ये कौन डाल रहा है आपके मन में? बोलिए ऊंची आवाज से, कौन डाल रहा है? शैतान। प्रभु का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह क्या कहता है? उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। चर्च ताली बजाकर धन्यवाद दें। उसके मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। भाई बलजिंदर ने विश्वास किया और तौबा की और अंगीकार किया। 600 शुगर इनको रहती थी, 600 शुगर। 2000 mg की टैबलेट लेते थे। 2000 mg ना, 2000 mg भाई साहब बहुत बड़ी गोली है। 500 mg चक्कर खिला देती है। वो कितना ले रहे थे? 2000 mg, बिकॉज शुगर लेवल कितना था? 600। प्रभु को ग्रहण किया, तौबा की, विश्वास किया, अंगीकार किया। आज 0 गोली लेते हैं वो। 0 गोली तो नहीं लेते, कोई 0 है। शुगर 0 आएगी, नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के नाम से। कोई हालेलुया, कोई प्रेज द लॉर्ड, कुछ नहीं, कोई आमीन नहीं। जोर से बोलिए हालेलुया। ये शैतान के अटैक है जो यहां पे होते हैं। ये समझने की कोशिश करनी है। किसी के साथ आपकी लड़ाई हुई है, ना जी मैं नहीं बुलाऊंगी इन्हू जब तक मैं जिंदी हाँ ना, ये ना क्यों मनु कदे। बोलो हालेलुया। कितने घरों के हालात है ये, कितने घरों के हालात मैं बता रहा हूं। कितने घरों में मैं गया ना, पादरी साहब आ देखो, आ कन्ना नु तौबा करवा लो, ये ना कह दो मनु,
ये तो माफी मांग रहा, मैं नहीं बुलाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने अपने विरोधियों को क्या किया? माफ किया। यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह के ऊपर थूका गया, उसको छल्ली छल्ली कर दिया गया, लेकिन फिर भी क्रॉस के ऊपर हाथों में कील लगे हैं, पांव में कील लगे हैं। क्या बोल रहे हैं? हे पिता, इन्हें क्या कर, क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। अगर आप प्रभु में चलने वाले हैं, अगर आप एक सच्चे विश्वासी हैं, प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर कोई नॉन क्रिश्चियन है उसको नहीं पता, अगर कोई इतना वचन में नहीं है उसको नहीं पता, यू शुड फॉरगिव देम। आपको उसे माफ करना चाहिए। मैं आपको सच बोल रहा हूं, अगर आप उसे माफ नहीं करते, आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी आशीष स्टक हो जाती है। स्टक को क्या बोलेंगे? रुक जाती है। हालेलुया। ये जिद्दपना किदे वालों है? बोलिए बोलिए, शैतान दे वालों। एक्चुअल नकारात्मक एक, मैं उस टॉपिक के ऊपर जाऊंगा नहीं, नकारात्मक एक स्पिरिट है, नेगेटिविटी एक स्पिरिट है, नकारात्मक एक क्या है? स्पिरिट है। बोलिए हालेलुया। इन शब्दों को हमने अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने मन में नहीं आने देना। इसलिए प्रभु का दास कहता है, सबसे अधिक तू किसकी रक्षा कर? अपने मन की। बोलो हालेलुया। अगर तेरे लड़ाई करने से कोई ठोकर खाता है तो ना कर। अगर तेरे लड़ाई करने से कोई प्रभु के भवन में नहीं आता तो ना कर। बाइबल कहती है, अगर तू ठोकर खिलाता है, इससे भला है कि तेरे ऊपर चक्के का पाट पाके तुझे समुद्र में गिरा दिया जाए। हालेलुया। ठोकर खिलाने का इतना बड़ा कारण है। हालेलुया। चर्च बोलिए ऊंची आवाज से, हालेलुया, हालेलुया। नकारात्मक चीजें आपके जीवन में ना आए। यीशु मसीह कहता, जो आत्मा मेरे अंदर, प्रभु का दास कहता, वो ही स्पिरिट जो प्रभु ने जिसको जिलाया, वो ही स्पिरिट आपके जीवन में है, आपके अंदर है। उसको एक्टिव करना है। एक्टिव कैसे होगा? जब हमारा ध्यान इधर उधर की लड़ाई झगड़ों की बातों से जाएगा, तब एक्टिव होगा। शैतान आपको फंसा के रखना चाहता है। शैतान के हथियार जो हैं वो इधर से शुरू होते हैं। बोलो हालेलुया। शैतान का हथियार कहां से शुरू होता है? दिमाग से। यहां पे काम करता है। अगर किसी का सवाल है ना, अगर किसी का सवाल है कि शैतान कैसे काम करता है, कहां पे अटैक करता है, तो उसका जवाब ये है कि शैतान आपके जीवन के ऊपर पता कहां से अटैक करता है? दिमाग से। क्योंकि यहां से ही सब कुछ कंट्रोल है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने नकारात्मक शब्द को अपने जीवन में, दिमाग में घुसने तक नहीं दिया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। उसकी सोच के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर शैतान का हमला होता है। मैं भाई सोनी को एक दिन बता रहा था, मैंने बोला मैं हर 24 घंटे स्पिरिचुअल वारफेयर में रहता हूँ। अगर कोई शैतान मेरे दिमाग में ये चीज़ लेकर आता है, उसको मैं डांटता हूँ, फटकारता हूँ कि नहीं, ये चीज़ नहीं होगी मेरे जीवन में। उसको कैंसिल करता हूँ, ये चीज़ नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा मेरे जीवन में। मैं ब्लेस हूँ, मैं आशीषित हूँ यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। कभी भी नकारात्मक वर्ड आपके जीवन में ना आए। अगर आपको बच्चे की आशीष नहीं है, लोग बोल रहे हैं, तो अपने निराश होकर नहीं बैठ जाना।
हालेलुया। वेट करनी है खुदा की। जब वो वेट में आप स्थिर निकलोगे तो ब्लेसिंग भी यीशु मसीह के नाम से बड़ी निकलेगी। जोर से बोलिए हालेलुया। ताली बजा के जोर से प्रभु का धन्यवाद दें। गॉड्स टाइम इज बेस्ट टाइम। प्रभु का जो समय है वो बेस्ट है चर्च। कई बार हम अपने समय से अपने दिमाग से वो उन आशीषों को लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा आपके जीवन के लिए भलाई की है, हानि की नहीं। बोलिए हालेलुया। जब गोलियत के सामने दाऊद गया, गोलियत दाऊद को अपने देवता के नाम से पुकार कर कहने लगा। उसने नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन में नहीं लिया। आज के समय में पता गोलियत जो है, दाऊद आप हो, गोलियत शैतान है। अगर हम डीप स्टडी करें, अगर हम स्टडी करें इस वाक्य की कहानी की, तो गोलियत ने बहुत सारे नेगेटिविटी वर्ड दाऊद को बोले होंगे, नकारात्मक शब्द, क्योंकि वो बहुत लंबा एक शूरवीर बोल सकते हैं उसे, एक योद्धा था वो लड़ाई में। बड़े बड़ों ने अपने हथियार छोड़ दिए, हालेलुया। लेकिन दाऊद ने उन नकारात्मक शब्दों को जो शैतान की ओर से, गोलियत की ओर से थे, अपने जीवन में घुसने नहीं दिया। चर्च, दाऊद ने क्या बोला? गोलियत सुन, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं। आज के दिन यहोवा तुझे मेरे हाथों में कर देगा और मैं तेरे सर को तेरी धड़ से अलग कर दूंगा यीशु मसीह के नाम से। चर्च, तारीफ छोटी है, हालेलुया, जोर से बोलते हुए। उसने बोला मैं तेरे सर को तेरी धड़ से अलग कर दूंगा, तेरी धड़ से अलग कर दूंगा, क्योंकि मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं। हालेलुया। ये किसके शब्द थे? दाऊद के, जो बच्चा था, लेकिन वो गया किसके नाम के ऊपर? सेनाओं के यहोवा। उसने बोला मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं, सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं, क्योंकि गोलियत, उसने बोला होगा, गोलियत, मैं उस परमेश्वर के नाम से तेरे सम्मुख आता हूं जो तुझसे भी बड़ा परमेश्वर है, जो तुझसे भी बड़ा खुदा है। हालेलुया। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर से बाहर है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर से बाहर है। खुदा ने इस सृष्टि को बनाया, प्रभु ने इस मानव जाति को बनाया। आप अगर साइंस की स्टडी करो तो तारे ऐसे ही लटके हुए हैं ऊपर। चांद, सूरज को बनाया। आपकी छोटी सी बीमारी को क्या वो चंगा नहीं कर सकता? चर्च, हालेलुया, हालेलुया। क्या आपके हालातों को वो चंगा नहीं कर सकता? क्या आपके विरुद्ध में जो परिस्थितियां उनको चंगा नहीं कर सकता? वो कर सकता है यीशु मसीह के नाम से। इसलिए प्रभु का दास कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ से मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं। चर्च, जोर से ताली बजाकर धन्यवाद दे। ताली, मैंने बोला जोर से बजाकर धन्यवाद दे। अपने जीवन में नकारात्मक सोचों को मत आने दे, नकारात्मक वर्ड को मत आने दे। लोग क्या बोल रहे हैं उन चीजों को अपने जीवन में, अपने दिमाग में, अपनी सोचों में मत घुसने दे। बोलिए हालेलुया।
कुछ खुदा के हाथों में है, सब कुछ उसके हाथों में है। हालेलुया। जब लाजर मर गया, मरियम और मार्था रो रो कर प्रभु को कहने लगी, कहती प्रभु अगर तू यहां पे होता तो मेरा भाई लाजर ना मरता। हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह एक दिन हो गया नहीं आया, लाजर को दफना दिया गया, कब्र में रख दिया गया। 2 दिन हो गए नहीं आया, 3 दिन हो गए नहीं आया, चौथे दिन प्रभु यीशु मसीह आया। मरियम और मार्था को प्रभु ने बोला, कहता मुझे बताओ तुमने लाजर को कहां पे रखा है? तो उन्होंने पता क्या बोला, मार्था और मरियम ने क्या बोला, कहती प्रभु अब तो उसमें उसकी बॉडी से, हाँ जी, बदबू आती होगी, दुर्गंध आती, दुर्गंधी बोलेंगे ना, दुर्गंध आती होगी। अब तो बॉडी काफी हद तक खराब हो गई होगी प्रभु। 4 दिन मतलब बहुत, जो मेडिकल लाइन वाले हैं उनको ज़्यादा पता है, 4 दिन में काफ़ी कुछ बॉडी में होना शुरू हो जाता है। लेकिन प्रभु ने उनके नकारात्मक को अनसुना किया, उनके नकारात्मक वर्ड को क्या किया? अनसुना किया। कहते हैं प्रभु ने कहा विश्वास रखो, डरो मत। प्रभु ने कहा सिर्फ आप मुझे ये बताओ कि लाजर को रखा कहां पे है। बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह लाजर से बहुत प्यार करता था। यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में बहुत आता जाता था, मतलब उनके घर में खाना खोना चलता रहता था। हालेलुया। उनकी सेवा टहल करता था। लाजर का वो दोस्त भी माना जाता था, यीशु मसीह लाजर का दोस्त था। हालेलुया, हालेलुया। कहते सिर्फ मुझे ये बताओ लाजर को रखा कहाँ है, कौन सी कब्र है। जब उस कब्र के पास लेकर गए, यीशु मसीह ने बोला लाजर कब्र से बाहर आ जा। तो बाइबल बताती है उसी समय लाजर कब्र से बाहर आ गया। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद। कई बड़े बड़े विद्वानों ने, बाइबल को जानने वाले बड़े बड़े स्कॉलरों ने ऐसा बोला, कहते शुक्र है यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोल दिया कि मुर्दे बाहर आ जाओ, नहीं तो सारे मुर्दे लाजर के पास उसके साथ साथ खड़े हो जाते। बोलिए हालेलुया। यीशु ने मरियम की और मार्था की नकारात्मक बातों को नहीं सुना। हालेलुया। कोई आपको बोलता है नहीं भैन जी ਤੁਹਾਡਾ बेटा नहीं जा सकता बाहर, बहुत औखा है। हालेलुया। नहीं होता, बहुत स्टिकनेस है। क्यों रमन? बड़ी सख्ताई हो गई है। नहीं, बहुत मुश्किल है। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहता है, जो मुझ पे विश्वास रखते हैं सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। नकारात्मक बातों को सुनना बंद करें। मैं सच बोल रहा हूँ, जब से मैं प्रभु में आया हूँ, मुझे जो नकारात्मक बंदे हैं ना, वो बोलते हैं नहीं जी ऐसा नहीं हो सकता। नहीं भाई साहब, एक बारी गल तो छोटी जी है। गुरविंदर सीगा अपने हत्थे रखा हुआ आप गुरविंदर, अभी मैं ते ब्रदर सोनी बाहर सीगे, क्योंकि सीवरेज नहीं सी पिया होया। नहीं कहना पास जी ये नाली बने नहीं सकती। ते मैं ते ब्रदर सोनी गए, मैं कहा हट जा पीछे होया। असी चक्की कहीं नाली बनाती। मैं कहा की हो गया? कहना हाँ जी बन गई नाली। कभी भी ये मत सोचे ये काम नहीं हो सकता।
प्रभु ने आपको इतना जबरदस्त माइंड दिया है ना, आप चाहे, प्रभु का वचन क्या कहता है, कहता अगर तुम्हारा राई के दाने समान अगर विश्वास है ना, तो प्रार्थना करेगा, कहता बड़े बड़े पहाड़ तेरे आगे पिघल जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम। बड़ी बड़ी परिस्थितियां पिघल जाएंगी यीशु के नाम से, बड़े बड़े पहाड़ पिघल जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। मैंने कभी भी अपने जीवन में हार नहीं मानी, हार नहीं मानी मैंने। हम जब सेवकाई शुरू की, 3 लोग थे, 3 लोग आके कमरे में बैठते थे। हमने फास्टिंग करनी, शनिवार फास्टिंग में आना, मैं सच बता रहा हूं, उन 3 व्यक्तियों के बीच में प्रार्थना वदन हम कौन सी करते थे, प्रभु बाइबल स्कूल चाहिए हमें 3 बंदों के बीच में, म्यूजिक स्कूल चाहिए, वर्शिप स्कूल चाहिए। पास्टर जितेंद्र गवाह है, 3 लोगों के बीच में प्रार्थना कौन सी कर रहे हैं, लोग 3 बैठे हैं कमरे में, प्रार्थना कौन सी कर रहे हैं, बाइबल स्कूल चाहिए प्रभु, म्यूजिक स्कूल चाहिए। ऐसा तो बना, कोई स्थान, कोई पैसा नहीं, लेकिन बातें कौन सी है, पॉजिटिव है। हालेलुया। और खुदा ने वैसा वैसा ही मिनिस्ट्री में रचना शुरू कर दिया, वैसा वैसा ही करना शुरू कर दिया, वैसा वैसा ही रचना शुरू हो गया। जो आप सोचते हो वो आप बोलते हो, जो आप बोलते हो आप एक दिन वैसा ही बन जाओगे यीशु मसीह के नाम से। बोलना शुरू करें, मेरे बच्चे अनॉइंटेड वर्शिपर हैं, मेरे बच्चे अनॉइंटेड वर्शिपर हैं यीशु मसीह के नाम से। जब वो वर्शिप करेंगे तो स्वर्ग हिल जाएगा, जब वो वर्शिप करेंगे चर्च, स्वर्गदूत उनकी वर्शिप से प्रसन्न होंगे यीशु मसीह के नाम से। और रे लेना बना खाना बना, रो लेना बना खा रे लेने बे रे लेना बना। जोर से ताली बजाकर धन्यवाद, जोर से जोर से जोर से। वर्शिप यू, सब बोलिए हालेलुया। मेरे परमेश्वर वास्ते सारा कुछ पॉसिबल है। हालेलुया। अगर जंगल है तो जंगल जंगल हमेशा नहीं रहता, कनान भी आता है, वायदों का देश भी आता है। हालेलुया। लेकिन आज हम क्या सीख रहे हैं, नकारात्मक चीज़ों को हमने सिस्टर सोनी सुनना नहीं है। हालेलुया। नकारात्मक बातों को हमने सुनना नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जी, ऐदा नहीं हो सकता, ताड़ा घर बहुत मुश्किल है, पैसों कित्थे आणगे, बहुत महंगाई बहुत है, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟ लो। बोलो हालेलुया। लेकिन यहोवा क्या कहता है, मैं घर को बनाने वाला हूँ। कहता है अगर यहोवा ही घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो बेकार है। आपने नहीं, यहोवा ने घर को बनाना है, आपने नहीं, परमेश्वर ने आपके घर को बनाना है, आपने नहीं, परमेश्वर ने आपके बच्चों को बनाना है। चर्च हालेलुया। नकारात्मक बातें आपके जीवन का हिस्सा ना हो, यही शैतान की सबसे बड़ा हथियार यही है, नकारात्मक बातें, उनको मत सुनिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ग्रेस बाइबल कॉलेज में गया, मुझे शौक था इंग्लिश में प्रीच करने का, मुझे शौक था कि मैं इंग्लिश में प्रीच करूं। 7 फेल, जिसको हिंदी पंजाबी भी पढ़ने नहीं थी आती, वो व्यक्ति आज आपके सामने खड़ा है। मुझे कई लोगों ने बोला भाई तेरे बस की बात नहीं है इंग्लिश में प्रचार करना,
पता किन्नियां पढ़ना पैंदा, किन्ना पढ़ना पैंदा, किन्नियां ग्रामरां याद करने पैंदियां। तू कित्थे कर लूगा? मैंने उनको पता क्या बोला, आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू जीसस क्राइस्ट। मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देता है, जो यीशु मसीह मुझे सामर्थ देता है, मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जोर से बोलिए आमीन, हालेलुया। तो जब उनके सामने मैंने प्रचार किया अंग्रेजी में, फिर पता की कहने लगे वही लोग, ओ यार तू तो अंग्रेज में कोई प्रचार करने लग गया। बोलो हालेलुया। तेरा एक्सेंट भी अंग्रेजा वाला ही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। नकारात्मक बातें नहीं सुननी है, वो साडे लिए बनिया ही नहीं है, वो साडे लिए बनिया ही नहीं है। नकारात्मक गल्लां साडे लिए बनिया ही नहीं है। भैने तेरा कर्जा नहीं उतर सकता, लोग कहते हैं, बहुत औखा। यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा की किताब एक आयत हम देखेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय और 26 आयत से हम देखेंगे प्रभु का वचन क्या कहता है। दूसरा राजा 4:26। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। बोलो हालेलुया। एक बहन थी जिसका बेटा मर गया। जब उसका बेटा मरा, पहले उसके पति ने पूछा क्या सब कुछ ठीक है? उस बहन ने अपने पति को पता क्या बोला, सब ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, लड़का मरा हुआ था। बोलो हालेलुया। जे किते साढ़े नाल इदां हुंदा, ओ रब्बा क्या करता तू। हालेलुया, हालेलुया। ओ एक ही लोड़ा चक लिया, इहदे नाल तां मनु ही चक लैंदा। ऐदां दे वर्ड असीं बोलदे आ। लेकिन वो स्त्री प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाली थी, प्रभु के दास की सेवा टहल करने वाली थी। अलीशा जब भी उसके घर में जाता था, उसको खाना भोजन दिया करती थी। उसको रहने के लिए, प्रभु के दास को रहने के लिए उस बहन ने एक कमरा अलग से रखा हुआ था कि जब भी अलीशा मेरे घर में आए, वहाँ पे क्या करे, वो विश्राम करे। उसकी रिस्पेक्ट करती थी, प्रभु के दास की क्या करती थी, रिस्पेक्ट करती थी, उससे भोजन देती थी, खाना खिलाती थी। उसके पति ने बोला सब कुछ ठीक है क्या? उस औरत ने बोला सब कुछ क्या है, ठीक है। लेकिन हुआ क्या था, बच्चा मरा हुआ। हालेलुया। अलीशा के दास ने पूछा, गेहजी ने उस औरत को पूछा जब अलीशा को मिलने के लिए आई, गेहजी ने पूछा, कहता क्या सब कुछ ठीक है? उसने क्या बोला गेहजी को, सब कुछ क्या ठीक है। हालेलुया। उसने बोला सब कुछ कुशल मंगल है। नकारात्मक वर्ल्ड को अपने जीवन में नहीं दिया। किसके पास उसने बताया? प्रभु के दास के पास, अलीशा के पास गई, उसने बताया। और जब उसने प्रभु के दास के पास बताया, प्रभु के दास ने प्रार्थना की और उसका बेटा जी उठा। जो मरा हुआ बेटा था वो जी उठा। बोलिए हालेलुया। चर्च में आपको बोलना चाहता हूं, आपके काम जी उठेंगे प्रभु के यीशु मसीह के नाम से। आपके बच्चे अगर आत्मा में, स्पिरिट में डेड है, वो जिंदा होने के लिए जा रहे हैं। चर्च, आपकी फैमिली, आपके परिवार, आपके पति, आपके बिजनेस, व्हाटएवर
वो सब जिंदा होने के लिए जा रहे हैं, सब जिंदा होने के लिए जा रहे हैं। अगर विश्वास है, दुपट्टे रुमाल हला के प्रभु का धन्यवाद। रेठे रे लेना बना खरा लाना, सब कुछ जिंदा होने के लिए जा रहा है। डेड जीवन जिंदा होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। कोई बोल सकता हालेलुया ऊंची आवाज से? हालेलुया। सिस्टर रानी कहां पे है? तेरी आशीष शोर है, तेरी आशीष शोर है। प्रमोद तेरी आशीष शोर है। आमीन खड़कने वाला ऊंचा। हाँ, तेरी आशीष शोर है, तेरी बरकत शोर है यीशु मसीह के नाम से। कब? जब हम नकारात्मक वर्ड को अपने जीवन में बोलो हालेलुया, हालेलुया। हमने सीखा यीशु मसीह ने जब यायर के घर से लोग आए, उसके परिवार से लोग आए, उन्होंने क्या बोला कि अब गुरु को दुख ना दे क्योंकि तेरी बेटी जो क्या है, मर गई है। तो यीशु मसीह ने नकारात्मक शब्दों को अपने दिमाग में, स्पिरिट में, सोचों में घुसने नहीं दिया। बोलो हालेलुया। जब यीशु मसीह यार के घर गए, उन्होंने प्रार्थना की और कहा, हे लड़की उठ जा। तो बाइबल बताती है उसी क्षण वो लड़की उठकर बैठ गई, वो जिंदा हुई, वो चंगी हुई। लोग वहां पे सुन खड़े रह गए। जोर से ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। आपके मरे काम जिंदा होंगे। बोलिए आमीन। आपके मुर्दा बिजनेस जी उठेंगे जब आप नकारात्मक बातों को नहीं सुनो। आपके फाइनेंस जी उठेंगे जब आप नकारात्मक बातों को नहीं सुनो। आपकी बीमारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी है, वो भी आपकी बॉडी को छोड़कर जाएगी जब आप नकारात्मक वर्ड को नहीं सुनो। पीछे सिस्टर सीमा बैठी हुई, मैं उस दिन क्रूसेड में बता रहा, लोगों ने बोला ब्रेन की नस फट गई है, बहुत मुश्किल है। पिताजी कोमा च चले जाते हैं, 6-6 महीने सुरत नहीं आती। तुसी ऐदा करो, व्हील चेयर ले लो। हालेलुया। तुसी ऐदा करो, स्ट्रक्चर ले लो, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੱਕਣਾ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। मैं उन्हें वर्ड ਨੂੰ सुनिया नहीं, नकारात्मक वर्ड को मैंने सुना नहीं। मैंने क्या बोला? प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से उसकी बेटी चंगी हो चुकी है। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से उसकी बेटी चंगी हो चुकी है। बोलिए हालेलुया। अंगीकार करवाना शुरू किया और आपके सामने बड़ी टेस्ट हो गई। लोग हैरान हैं। न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जब हम मिलने के लिए गए तो वो भी शौक था। कहते ये चल फिर रहे हैं? मैं कहा हाँ जी। वेरी गुड, बोलो हालेलुया। जब आप नकारात्मक शब्दों को नहीं सुनेंगे, लोग आपको बोलेंगे वेरी गुड, हालेलुया, वेल डन, हालेलुया। जे बजानी चंगी तरह बजा दो, जोर ना ताली। अगर हम खुदा को मानते हैं, अगर बाइबल कहती है नकारात्मक चीजें आपके लिए नहीं है, तो क्यों सुनते हैं? अगर बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता है ये चीजें आपके लिए नहीं बनी, तो आप क्यों सुनते हैं? जो आपको चाहिए, जो आप हासिल करना चाहते हैं, उस नक्शे को बनाएं,
आप अपने बच्चों को फॉरेन भेजना चाहते हैं, स्टडी वट एवर यू नीड, जो भी आप चाहते हो, चीज़ों के ऊपर हाथ रखें और प्रार्थना करें, प्रभु वैसा ही करना शुरू कर देगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विजय को मैंने मेरे ख्याल पिछले संडे बोला कि विजय तेरे जीवन में कमी है। वो बोले पास्टर जी क्या? मैंने बोला तू टाइथ नहीं निकालता, पूछ लो, चाहे वो बैठा है। उसने टाइथ मेरे ख्याल इस संडे से ही निकालना शुरू किया। 2 जॉब खुदा ने तुरंत उसके जीवन में ऐड कर दी। हालेलुया। शैतान बोलता है आपके जीवन में वो नहीं, खर्चे बहुत है, प्रभु दलीन रहन दे, बात अगली बार दे दी। हालेलुया। अगली बार बीज बो देना, अगली बार ऐसा कर देना। मार्च के महीने में किताबें भी लेनी है, बच्चों की एडमिशन्स भी करवानी है। ये क्या है? नकारात्मक वर्ड है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जब तू टाइथ बोगा तो तेरे नाश करने वालों को क्या करूंगा? मैं घुड़कूंगा कि वो तेरी फसल को खराब ना करे। वो तेरी कमाई के ऊपर ब्लेसिंग्स दे, वो तेरे बिजनेस के ऊपर ब्लेसिंग्स दे, आशीष दे। बोलो हालेलुया। नकारात्मक वर्ड को अपने जीवन में नहीं आने देना। खुदा को बोलना है ना। भाई बलजिंदर, आप बोल के गए थे कि अगर मेरा फंसा हुआ पैसा आ जाए कि भी 10% मैं निकालूंगा, लेकिन काम शुरू हो चुका है, वो आ गया है यीशु मसीह के नाम से आपके खाते में। हालेलुया। नकारात्मक चीज़ों को नहीं लेना। ऐसा नहीं हो सकता, मेरी सैलरी नहीं बढ़ सकती। जब आप टाइथ देते हो, बीज बोते हो, तो आपकी सैलरी 101% श्योर है। आपके फजूल खर्चे बंद होंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपकी दाखिलता के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। हालेलुया। नकारात्मक वर्ड अपने जीवन में ना आने। बोलो हालेलुया। सब कुछ पॉसिबल है। तेरे आंसू गाइए। कौन पहुंचेगा? कौन तेरे, किसको आता है सारा गाना? एक वही है जो तेरा है। किसको आता है? चल छड़ बंदिया दुनियादारी, चल छड़ बंदिया सब दुश्वारी। उतो ओदा ना बन, दिल तो बन जा ओदा एक बारी। चल छड़ बंदिया दुनियादारी, चल छड़ बंदिया सब दुश्वारी। उतो ओदा ना बने, दिल तो बन जा ओदा एक बारी। तो ओदा ना रे। बोले आमीन। चर्च में आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रभु ने मुझे अभी अभी बोला, मैंने स्पिरिट में दर्शन देखा। यीशु दरबार चर्च के लोग बहुत रिच होंगे। आमीन। छोटा है, बहुत रिच होंगे, बहुत रिच होंगे यीशु मसीह के नाम से।